शहादत हसन मंटो उर्दू के सबसे बड़े कहानीकार हुए हैं। साहित्य जगत में शायद ही कोई ऐसा पाठक होगा जो मंटो के नाम से अपरिचित है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल किस्से कहानियाँ और कविताएं में। मैं मनीष कौशिक आज मंटो की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सुरमा लेके आया हूँ। आइए पढ़ते हैं उसको। फहमीदा की जब शादी हुई तो उसकी उम्र 29 वर्ष से अधिक नहीं थी। उसका दहेज तैयार था, इसलिए उसके माता पिता को कोई कठिनाई नहीं हुई। 25 के लगभग जोड़े थे और जेवरात भी। लेकिन फहमीदा ने अपनी माँ से कहा कि उसको वो सुरमा चाहिए जो विशेष रूप से उनके यहाँ आता था, चांदी की सुरमेदानी में डलकर, और साथ में चांदी की सुरमचू भी। फहमीदा की ये इच्छा तुरंत पूरी हो गई। आजम अली की दुकान से सुरमा मंगवाया गया। बरकत की दुकान से सुरमेदानी और सुरमचू लिया और उसके दहेज में रख दिया। फहमीदा को सुरमा बहुत पसंद था, शायद इसलिए कि उसका रंग बहुत अधिक गोरा था। वो चाहती थी कि थोड़ी सी स्याही भी उसमें शामिल हो। होश संभालते ही उसने सुरमे का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। उसकी माँ उससे अक्सर कहती, फहमीदा तुम्हें ये क्या ख्वाब सवार हो गया है, जब ना तब आंखों में सुरमा लगाती रहती हो। तो इस पे फहमीदा मुस्कुराती और बोलती, अम्मी जान इससे नज़र कमज़ोर नहीं होती, आपने ऐनक कब लगवाई थी? उसकी माँ बोलती, 12 वर्ष की उम्र में फहमीदा। तो फहमीदा फिर हंसती, अगर आपने सुरमे का इस्तेमाल किया होता तो आपको कभी ऐनक की जरूरत महसूस ना होती अम्मी। असल में हम लोग कुछ अधिक ही रोशन ख्याल हो गए हैं, लेकिन रोशनी के बदले हमें अंधेरा ही अंधेरा मिलता है। उसकी माँ कहती, फहमीदा जाने क्या बकती रहती है तू। तो फहमीदा दोबारा जवाब देती, अम्मी मैं जो बक रही हूं सही है। आजकल लड़कियां नकली भवें लगाती हैं, काली पेंसिल से खुदा ना जाने अपने चेहरे पे क्या क्या करवाती हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? चुड़ैल बन जाती हैं। उसकी मां की समझ में लेकिन फिर भी कुछ नहीं आता और वो बोलती, जाने क्या कह रही हो, मेरी तो समझ में खाक भी नहीं आ रहा। इस पे फहमीदा दोबारा बोलती, अम्मी जान आपको इतना तो समझना चाहिए कि दुनिया सिर्फ खाक ही खाक नहीं, कुछ और भी है। इस पे फहमीदा की माँ उससे दोबारा पूछती, और क्या है फहमीदा, मेरे को बताओ जरा। तो फहमीदा जवाब देती, बहुत कुछ है अम्मी, बहुत कुछ। खाक में भी सोने के कण हो सकते हैं, समझी कुछ आप? समय बीता और खैर फहमीदा की शादी हो गई। फहमीदा की पहली मुलाकात अपने मियाँ के साथ बहुत ही दिलचस्प थी। जब फहमीदा के पति ने उससे बात की तो उसने देखा कि फहमीदा की आंखों में स्याहियां तैर रही हैं। उसके पति ने उससे पूछा, तुम इतना सुरमा क्यों लगाती हो फहमीदा? फहमीदा झेप गई और जवाब में कुछ ना कह सकी। उसके पति को ये अदा पसंद आई और वो उससे लिपट गया, लेकिन फहमीदा की सुरमा लगी आंखों से टप टप काले आंसू बहने लगे। उसका पति बहुत परेशान हो गया और उसने फहमीदा से पूछा, फहमीदा तुम रो क्यों रही हो? फहमीदा खामोश रही। उसके पति ने एक बार फिर उससे पूछा, क्या बात है फहमीदा, आखिर रोने की वजह क्या है? मैंने तुम्हें कोई दुख पहुंचाया है क्या? फहमीदा बोली, जी नहीं, आपने मुझे कोई दुख नहीं पहुंचाया। तो फिर रोने की वजह क्या है फहमीदा, मेरे को तो ये नजर नहीं आ रही। फहमीदा फिर बोली, कुछ भी नहीं। उसके पति ने हौले हौले उसके गाल पर थपकी दी और कहा, जाने मन जो बात है मुझको बता दो। अगर मैंने कोई ज्यादती की है तो मैं उसकी माफी चाहता हूं। देखो तुम
इस घर की मलिका हो और मैं तुम्हारा गुलाम हूं, लेकिन ये रोना धोना अच्छा नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम सदा हंसती रहो, सदा हमेशा खुश रहो। लेकिन फहमीदा फिर भी रोती रही। उसके पति ने उससे एक बार फिर पूछा, फहमीदा, इस रोने की वजह क्या है, मेरे को बताओ, मैं जानना चाहता हूं। फहमीदा ने जवाब दिया, कोई वजह नहीं है, आप मुझे एक पानी का ग्लास लाके दीजिए, मुझे प्यास लगी है। उसका पति फौरन एक पानी का ग्लास ले आया। फहमीदा ने अपनी आंखों में लगा हुआ सुरमा धो लिया और तौलिए से उसे अच्छी तरह साफ किया। फहमीदा के आंसू अपने आप सूख गए। इसके बाद वो अपने पति से बात करने लगी और बोली, मैं माफी चाहती हूं कि मैंने आपको इतना परेशान किया। अब देखिए, मेरी आंखों में सुरमे की एक लकीर भी अब बाकी नहीं है। अब आप खुश हैं? उसके पति ने कहा, फाहमीदा, मुझे सुरमे से आपत्ति नहीं है, तुम शौक से इसका उपयोग करो, लेकिन लेकिन इतना अधिक भी नहीं कि आंखें उबलती हुई नजर आने लगे। फहमीदा ने आंखें झुकाकर कहा, मुझे आपकी हर आज्ञा का पालन करना है, आगे से मैं कभी भी सुरमा नहीं लगाऊंगी। नहीं नहीं, ये क्या कह रही हो फहमीदा? उसका पति बोला, मैं तुम्हें इसका उपयोग करने के लिए मना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, फहमीदा मेरा मतलब समझो, किसी भी चीज का थोड़ा किफायत से इस्तेमाल किया जाए और जरूरत से ज्यादा जो भी चीज इस्तेमाल की जाए वो अपनी कद्र खो देती है। मेरी बात समझो, तुम इस्तेमाल करो, लेकिन इतना भी नहीं। फहमीदा ने सुरमा लगाना छोड़ दिया, लेकिन फिर वो अपनी चांदी की सुरमेदानी और चांदी की सुरमचू को रोज निकाल कर देखती और सोचती थी कि ये दोनों चीजें उसकी जिंदगी से अलग क्यों हो गई हैं। वो क्यों इनको अपनी आंखों में जगह नहीं दे सकती? क्या सिर्फ इसलिए कि उसकी शादी हो गई है, या सिर्फ इसलिए कि वो किसी की अब मलकियत हो गई है, या हो सकता है कि फहमीदा की इच्छा शक्ति ही खत्म हो गई हो। वो कोई फैसला नहीं कर सकती थी, किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकती थी। समय बीतता गया और 1 वर्ष के बाद फहमीदा के घर एक चांद सा बच्चा आ गया। फहमीदा निढाल थी, लेकिन उसे अपनी कमजोरी का कोई एहसास नहीं था, इसलिए कि वो अपने लड़के की पैदाइश पर प्रसन्नता रहित थी। उसे यूं महसूस होता था जैसे उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। 40 दिन के बाद उसने सुरमा मंगवाया और अपने नवजात शिशु, अपने प्यारे बेटे को लगाया। उसके लड़के की आंखें बहुत बड़ी थी, उनमें जो सुरमा लगा तो वो और भी ज्यादा बड़ी हो गई। उसके पति को इससे कोई आपत्ति ना थी कि वो बच्चे की आंखों में सुरमा क्यों लगाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़ी थी और खूबसूरत आंखें थी जिनको उसका पति पसंद करता था। दिन बीतते गए और अच्छी तरह से गुजर रहे थे। फहमीदा के पति, जिसका नाम सुजात अली था, उसको तरक्की मिल गई। अब उसका वेतन भी बढ़कर 1,500 रुपए के करीब हो गया था। एक दिन उसने अपने लड़के को, जिसका नाम फहमीदा ने बड़े प्यार से आसम रखा था, उसकी सुरमा लगी आंखों को देखा। वो उससे बहुत प्यार करने लगा। उसने बड़ी उत्सुकता से उसको उठाया, चूमा, चाटा और पलंगड़ी पर डाल दिया। वो हंस रहा था। वो अपने नन्हे मुन्ने हाथ पांव इधर उधर मार रहा था। बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसकी सालगिरह की तैयारियां हो रही थी। फहमीदा ने एक बहुत बड़े केक का ऑर्डर कर दिया था। मोहल्ले के सब बच्चों को दावत दे दी थी। वो चाहती थी कि उसके लड़के की पहली सालगिरह बड़ी शान और शौकत से मनाई जाए।
सालगिरह निश्चित रूप से शान से मनाई जाती, मगर जन्मदिन से 2 दिन पहले ही आसम की तबीयत खराब हो गई और उसका पूरा जिस्म ऐंठ गया। उसको अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने उसकी जांच की। जांच के बाद मालूम हुआ कि उसको डबल निमोनिया हो गया है। फहमीदा रोने लगी, चिल्लाने लगी और सर पीटने लगी। हाय मेरा लाल, मेरा बेटा, क्या हो गया है? हमने तो तेरे को फूलों की तरह पाला था, क्या हो गया है तेरे को? वो चुप ना हुई और रोती रही। एक डॉक्टर उसके पास आया और बोला, मैडम, ये बीमारियां इंसान के वश में नहीं हैं। वैसे एक डॉक्टर के नाते मैं आपसे कहता हूं कि इस बच्चे के जीने की कोई उम्मीद नहीं है। फहमीदा ने और तेज रोना शुरू कर दिया। मैं तो मर जाऊंगी, खुदा के लिए डॉक्टर साहब, इसे बचा लीजिए। आप तो इलाज करना जानते हैं ना, अल्लाह के लिए मेरे इस बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मैं मर जाऊंगी। डॉक्टर ने बड़े ही शुष्क लहजे में कहा, खुदा करे आप जो कह रही हैं वैसा ही हो और ये बच जाए। फहमीदा चिल्ला के बोली, आप इतने नाउमीद क्यों हैं डॉक्टर साहब? मैं नाउमीद नहीं हूं, लेकिन मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। फहमीदा फिर बोली, झूठी तसल्लियां आप मुझको क्यों देंगे? मुझे यकीन है कि मेरा बच्चा जिंदा रहेगा। खुदा के लिए आप ऐसा मत कहिए। डॉक्टर ने फिर उसको तसल्ली दी और बोला, खुदा करे आप जो बोल रही हैं वैसा ही हो। मगर खुदा ने ऐसा ना किया और 3 दिन के बाद अस्पताल में वो मर गया। फहमीदा पर देर तक पागलपन की स्थिति बनी हुई थी। वो बदहवाश थी, उसके होश और हवास गुम थे। वो कोयले को उठाती, उसको पीसती और अपने चेहरे पर मलना शुरू कर देती। फहमीदा का पति बहुत परेशान था। उसे वो कई डॉक्टरों के पास लेके गया, कई हकीमों से सलाह ली, दवाएं भी दिलवाई, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। फहमीदा के मन और मस्तिष्क में सुरमा ही सुरमा था। वो हर बात कालिक की तरह सोचती थी। उसका पति उससे बोलता, फहमीदा क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? तो फहमीदा बोलती, कुछ नहीं, मेरे को सुरमा चाहिए। एक दिन फहमीदा ने अपने पति से बोला, मेरे लिए आप सुरमा ले आइए। उसका पति उसके लिए सुरमा लेके आया, लेकिन वो फहमीदा को पसंद ना आया। तो वो खुद बाजार गई और अपनी पसंद का सुरमा खरीद कर लाई। रात को उसने अपनी आंखों में सुरमा लगाया और सो गई, जिस तरीके से वो अपने प्यारे बेटे आसम के पास सोया करती थी। सुबह जब उसका पति उसको उठाने आया, फहमीदा उठो, सुबह हो चुकी है, उठ जाओ फहमीदा। फहमीदा ना हिली। फहमीदा मुर्दा पड़ी थी और उसकी बगल में एक गुड़िया थी जिसकी आंखें सुरमे से भरपूर थी। फहमीदा और उसका सुरमा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी बहुत सारी कहानियां, कविताएं और किस्से सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। नमस्कार।